सो वी आर ऑन एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन 7. क्या कह रहे हैं वो? अ राइट ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड्स 5 centimeter. This one is 12 centimeter and this is 13. So 5, 12, 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है. You can check. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. ये इसमें फुलफिल हो रहा है. ठीक है. सो जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल होती है, दिस इज that means a right angle triangle. So this is a right angle triangle. Okay. अब क्या कह रहे हैं उसमें? It is revolved about the side 12 सेंटीमीटर. एक ट्राइंगल को आप इमेजिन करो, इसको हमने इधर को घुमा दिया, इधर को. सो हमने ट्राइंगल को ऐसे रिवॉल्व कर दिया. ट्वेल्व सेंटीमीटर साइड के अराउंड. 12 सेंटीमीटर वाली ये साइड थी. सो इसको ऐसे इधर को, अगर ट्राइंगल को हमने रिवॉल्व कर दिया, सो आपने आप देखो कि ये एक कोन शेप बन गई. कोन क्या होता है? एक राइट सर्कुलर जो कोन होता है. सो वो ट्राइंगल जब दोनों तरफ हमारा राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम घुमा देते हैं, उसको कर्व्ड शेप बन जाएगी एक. अब इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक राइट एंगल ट्राइंगल वाला पेपर है, राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में कटा हुआ. उसकी आपने एक साइड, एक पॉइंट लेके पूरा उसको घुमा दिया, ये परपेंडिकुलर के अबाउट घुमा दिया, तो वो आपने देखा वो पूरा घूम के एक कोन शेप बन गया. सो दिस इज दैट काइंड ऑफ फिगर. सो वी गेट अ कोन आफ्टर रिवॉल्विंग. कोन की क्या बात है? इसका ये जो यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 है, ये 5 क्या हो गया? रेडियस हो गया कोन का. ये पूरी 10 बन गई ना, डायमीटर सर्कल का 10 हो गया. सो रेडियस इज 5, slant height is 13 and height is 12. Simple, you have to find the volume. Volume का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 pi r square. 5 into 5 into 3 4 so ये 100 बन रहा है. अगर हम इसको 3.14 लेते हैं, 200, so the area will be 314 centimeters cube. Sorry, volume cube. Volume is cube. 314 centimeter cube. Okay. अब आपको और अच्छे से समझ आएगा ये क्वेश्चन when we will do the 8th one. देखो 8th में क्या करें. If the triangle in the ABC is revolved about the side 5 centimeter. फिर से मैं सेम ट्राइंगल बना रहा हूँ.
ये 12 थी, ये 5 है, ये 30। इस बार जो रोटेशन हो रही है यहां से 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अराउंड हो रही है, अबाउट 5 सेंटीमीटर साइड। सो ये इस तरफ आ रहा है रोटेट होके। आए समझ? पहले इस तरफ गया था जब 12 सेंटीमीटर के अराउंड, अब 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व हुआ तो इस तरफ आया, नीचे आया। ठीक है, सो फिर से कौन बना। जब भी राइट ट्राइंगल में किसी एक साइड के अबाउट रेवोल्यूशन होगी देन यू विल गेट अ कोन। इस बार रेडियस क्या है, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द हाइट। सो रेडियस इज 12, height is 5. Again we have to find the volume. One by 3 pi r square h 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं बिकॉज वो आगे कह रहे हैं कि we have to find the ratio of the volume of solid in 7 and 8, दोनों की रेशियो। तो पाई कट जाएगा ना, इसलिए पाई को पाई रहने देते हैं। 4 12 so 48 5, this will come out to 240 pi centimeter cube। एंड पहले वाला था 1/3 pi, radius was 5 into 5 into 12, so this was 100 pi। so दोनों की रेशियो क्या आई, पहले वाले की 100 pi, 8th क्वेश्चन की 240 pi, 2 5 से 212, so the ratio is 5:12 both the volumes। okay, now look at 9th question। a heap of wheat is in the form of cone। heap of wheat like आपने में भी देखा भी होगा, कनक जो होती है जमीन पे एज अ, हम उसको नीचे जब डालते हैं वो एक ऐसे सारा वो एक कोन शेप में, ट्रायंगुलर शेप में जमीन पे पड़ी होती है। या आपने सैंड देखी होगी एक कोन शेप में जमीन पे ऐसे आप हीप बन जाती है एक, ठीक है, ढेर बन जाता है एक कोनिकल शेप, ट्रायंगुलर शेप में। सो वही व्हीट का हीप है कोन शेप का। ठीक है, क्या कह रहे हैं, उसका diameter is 10.5, so radius will be 10.5 by 2 and height is 3 meter। ओके, एक तो वॉल्यूम फाइंड करनी है सिंपल, कितनी वीट है आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से। यू हैव रेडियस, यू हैव हाइट, ये आ जाएगा 5.25, height is 3, so we can multiply and solve this, the answer will come 86.625 meter cube। Okay, then they are saying the heap is to be covered by canvas, canvas a cloth to protect it from rain। इसको अब ये सारी जो wheat है इसको क्लॉथ से कवर करना है। सो क्लॉथ कहाँ पे लग रहा है,
कर्व्ड पार्ट पे, जमीन पे तो लग नहीं रहा, वहां तो नीचे तो कवर करेंगे नहीं जमीन को, सब कर्व्ड पार्ट को ही कवर करेंगे जहां पर वीट है. सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड कि कपड़ा कितना लगेगा, कपड़ा कितना लगेगा जितना इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल. प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एल नहीं है, वी हैव हाइट, वी हैव रेडियस, सो एल विल बी ये फॉर्मूला है हमारे पास. Height is 3 and radius is 5.25. So L will come out to, ये सॉल्व हो क्या आएगा, अब करना प्रैक्टिस, 6.05 मीटर. L is 6.05. अब आप सिंपली सी ए से फाइंड कर सकते हैं. इंटू 6, अब कहा आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर. ओके, समझ आ गया सबको. Yes, sir. ओके गुड. Now we have to do the volume of sphere and hemisphere. स्फेयर हमने किया था जब उसका एरिया किया था, जनरल स्फेयर. स्फेयर इज ये स्फेयर हम सबको पता है, इट इज अ सॉलिड विच इज सर्कुलर फ्रॉम ऑल साइड्स. लाइक आप सबने देखिए बॉल, इट इज स्फेरिकल शेप, ठीक है, हर तरह से सर्कुलर होती है. एक सर्कल नहीं होता, वो हर जगह सर्कल होते हैं. सो हमने जब एरिया किया था मैंने बताया था इट हैज 4 सर्कल्स इनसाइड इट. एंड इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. एंड इफ यू टॉक अबाउट हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर जो होता है स्फेयर का ही हाफ होता है. एक स्फेयर में 2 हेमिस्फीयर निकलते हैं. ये भी हर तरह से हर जगह से कर्व्ड होता है फ्रॉम ऑल इट साइड. एंड बिकॉज इसका हाफ होता है सो इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर. ये इसका रेडियस होता है हर जगह से इक्वल. सारे रेडियस है इसके. नाउ लेट्स स्टार्ट. This is a direct question. First question. Find the volume of sphere whose radius is 7. So अब इसमें वैल्यू पुट करके you can find out. This will come out to 4312/3 centimeter cube. Second part भी डायरेक्ट है. R में आपको you have to put this. ठीक है. Find the amount of water displaced by a solid spherical ball
Yes, students. Second question. Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter. Water displaced means, suppose करो एक कंटेनर है वाटर का फिल होगा, फुल अप टू ब्रिम फिल्ड अप है वो पानी से, आपने उसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल डाल दी। अब जब कुछ फिल होता है तो अगर उसमें हम कुछ डालेंगे तो ऑब्वियसली जो लिक्विड फिल्ड अप है वो बाहर आएगा यहाँ से, है ना। क्यों बाहर आएगा, ये अपने साइंस में भी किया होगा। रीजन इज, जो मैथमेटिकल मैं आपको बता सकता हूँ, साइंटिफिक नहीं मैं बता पाऊंगा, मैथमेटिकली क्या होता है कि वॉल्यूम जो इस, सपोज करो ये सिलेंड्रिकल शेप है ग्लास, वॉल्यूम इज द स्पेस इनसाइड द सिलेंडर, है ना। सो इसकी जो स्पेस है उस स्पेस में पहले अकेला वाटर था, स्पेस उतनी ही है। अब जो बॉल आ गई उसने पानी की स्पेस ले ली, तो जो इसके अंदर अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में पहले क्या था, स्पेस टेकन बाय वाटर, अब स्पेस ले ली जब अंदर बॉल आ गया, स्पेस बाय बॉल एंड वाटर लेफ्ट। स्पेस तो उतनी रहेगी ना। सो इससे हमें क्या पता लगता है कि जितना पानी बाहर आ रहा है, और पानी कितना बाहर आएगा, जितनी स्पेस आपकी स्फेयर लेगा। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, दैट मीन्स स्पेस टेकन बाय स्फेयर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर जो बाहर आ रहा है, ओवरफ्लोन, या हम कह सकते हैं डिस्प्लेस्ड, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। जो पानी बाहर आ रहा है वो उतना ही है जितनी उस वो बॉल अंदर स्पेस ले रही है, क्योंकि पहले उस स्पेस पे वो पानी ही था। तो स्पेस चेंज नहीं होती, वो कंटेनर सेम है, उसके अंदर चाहे आप सारी बॉल्स ही भर दो तो सारा बाहर पानी आ जाएगा। फिर सिलेंडर की जो वॉल्यूम है जो वो सेम ही रहेगी, वो चाहे पानी ले ले या फिर ये बॉल्स ले ले, द वॉल्यूम विल नॉट बी चेंज्ड। सो जितना पानी बाहर आएगा, पानी कितना बाहर आएगा, जो आपकी स्फेयर वॉल्यूम ले रही है। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉल, ये कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना बनता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सो इधर भी आपको वॉल्यूम ही फाइंड करनी है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये वाटर की बात कहाँ से आ गई। और ये डायमीटर है, सो रेडियस विल बी 14। You have to again find out the volume. इधर फर्स्ट में गिवन था फाइंड द वॉल्यूम, तब तो आप बहुत अच्छे से करोगे वॉल्यूम सिंपल फॉर्मूला डाल के। अगर आपने ये कंसेप्ट ना समझा होता अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो आपको पता नहीं लगता कि इसमें वॉल्यूम फाइंड करनी है कि एरिया फाइंड करना है या क्या करना है। दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड यू। सो ये मिस्टेक्स मत करना इतना मेरे समझाने के बाद भी एग्जाम्स में। सो ये आ जाता है आपका 11498 2/3 set. Same thing will be done in the second part. This is also diameter, so इसका हाफ करके आपको रेडियस यूज करना है। Now look at third question. Diameter of ball, metallic ball, is
this much, 4.2. So radius will be 2.1. What is the mass of the ball if the density of metal is 8.9 gram per centimeter? अब मास क्या होता है? दिस इज ऑल्सो साइंटिफिक फॉर्मूला. मास मतलब यू कैन से वेट. दिस इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. यू विल फाइंड आउट द वॉल्यूम. आपके पास रेडियस है एंड उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है बेसिकली स्पेस. अब वो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर, सपोज करो मैं आपको इसको भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, कंसेप्ट समझाए तो. अब ये स्पेस है, इसको एक स्फेरिकल बॉल समझो, ये स्पेस है उसके अंदर खाली. अब उसके अंदर जितना मेटल है ना, सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस है, जितना मैंने ये थोड़ा सा शेड किया, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है. इसका वेट है 8.9 ग्राम. वो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8. तो जितने भी सेंटीमीटर क्यूब होगा हर 8.9 ग्राम के इक्वल होगा. ये भी 8.9, ये भी 8.9. सो आप ये फाइंड कर लो कि टोटल सेंटीमीटर क्यूब कितने हैं. सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है कि अंदर कितनी स्पेस है, और अंदर कितनी स्पेस, दैट इज वॉल्यूम. सो फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाई बाय 8.9 ग्राम. सो आपको टोटल वेट पता लग जाएगा उस स्फेयर का. ओके. सो इसकी वॉल्यूम क्या बनेगी, 4/3 this will come out to 38.808. This much is the space. So mass will be, that means weight will be 30, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8.9 ग्राम, तो 38.808 का होगा into 8.9 ग्राम. That comes out to 345.3912 ग्राम. Okay. डायामीटर, हाँ ये वाला क्वेश्चन हमने किया था. लेट्स डू इट अगेन. ये एरिया में किया था, अब हम वॉल्यूम में करेंगे. मून एंड अर्थ वाला सेम कंसेप्ट फॉलो होगा, जस्ट फॉर्मूला चेंज है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. देखो, दे आर सेइंग diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of earth. So अगर diameter of earth हम d लेते हैं तो मून का diameter हो जाएगा d/4. यही बोल रहे हैं वो. ये है diameter. हमारी कैलकुलेशन रेडियस को लेके होती हैं. फॉर्मूला में रेडियस होता है ना वॉल्यूम का, 4/3 πr3. सो यहाँ रेडियस होता है. सो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर. सो अर्थ का रेडियस हो जाएगा d/2 एंड मून का रेडियस हो जाएगा अपॉन 2. दैट मीन्स डिवाइड बाय 2 multiply by 1/2. So this will be d/8. So radius of moon is d/8 and radius of earth is d/2. We have to find the volume key ratio. What fraction of volume of earth is the volume of moon? So volume of moon upon volume of earth. ये ratio find करनी. Volume of moon is 4/3 pi r m दे देते हैं.
R of Earth, ये दोनों कट गए. Radius of moon is d by 8, है ना? And radius of Earth is d by 2. इसको सॉल्व करना हमें. d cube divide by 2 cube, that is 8. डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, राइट साइड रेसिप्रोकल हो जाएगी. So this is 8 upon, so this comes out to 1 by 64. So that means volume of moon is 64th, 1 by 64 of the volume of Earth. Volume of moon is 1 by 64th of volume of Earth. मतलब इतनी ज्यादा 64 टाइम स्पेस है हमारी अर्थ में मून से. Fifth is also direct question, very simple. How many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? That means वो पूछ रहे हैं कि कितना मिल्क आ सकता है. मिल्क उतना ही आएगा जितनी स्पेस होगी, और स्पेस क्या होती है हमारी कैपेसिटी, दैट मीन वॉल्यूम. सो अगेन वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. That is 2 by 3. This is diameter, so radius will be half of this 10.5 ka. That is 5.25. This will come out to 303.1875 centimeter cube. And this centimeter cube हमें liters में change करना है. So we will divide by 1000. So the answer will be 0.303 liters approximately. Liters में बताना ना, how many liters? So students, आप